के शर्मा जी, दो सवाल जो अभी अभय दुबे जी ने पूछे हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप कब तक इतिहास की बातों को लेकर बैठे रहेंगे, कब तक आप इतिहास की बातों को पीटते रहेंगे और कांग्रेस के जमाने में जो गलतियां हुई हैं आप उनको गिनाते रहेंगे और पूरा ठीकरा उस पर फोड़ते चले जाएंगे। दूसरा सबसे मुख्य सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये कि आपको विरोधियों में ही क्यों खोट नजर आता है। आपके विरोध में कोई सुर फूट पड़े तो आप तुरंत वहां पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, लेकिन आपके अंदर आपको एक भी दाग नजर नहीं आता। नहीं, मैं प्राची जी आश्चर्यचकित हूं। ये आईना तो दिखाना ही पड़ेगा ना विपक्ष को। जब वो बेवजह की जो आरोप लगाएंगे तो आईना दिखाना पड़ेगा। अभी जब मैंने बोला यानी पूछा कि निर्भया के समय पे जब ओवैसी ने बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अभय जी तो प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, कूद के चिल्लाते थे निर्भया कांड में। इनको पता नहीं था कि बीबीसी को बैंड किया गया। उस समय कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है। कर्नाटक में जब बच्चे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी उस समय कर्नाटक में भी इनकी सरकार थी, इनकी सरकार केंद्र में भी थी, इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया, तब भी ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उस समय भी इनके कान में नहीं जू रहेगा क्या? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इतने अज्ञानी तो नहीं है अभय जी जो उन्होंने कह दिया कि मुझे पता नहीं है और मैं उस विषय में नहीं जानता। सच्चाई ये है कि प्राची जी इनको इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ये इस तरह के, क्योंकि आज इनके पास मुद्दे बचे नहीं। डेवलपमेंट के कार्य के कारण और जिस ढंग से इस बार विकसित राष्ट्र के लिए जो 2047 की विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो बजट आया, इतना पॉपुलर बजट भारतीय जनता पार्टी का आया, उस पर ये कोई मीन मेक नहीं निकाल पा रहे हैं। जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उस पर कोई मीन मेक नहीं निकाल पा रहे हैं, इकोनॉमी पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो आज इनकी समस्या ये बन गई है कि इस तरह के टूल किट लेकर ये जगह फिर से जो है अराजकता फैला। सवाल रह गया के शर्मा जी, उस पर बड़ा एक पॉइंटेड जवाब दीजिएगा जो अभय दुबे जी पूछ रहे थे। और जो सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि आपको विरोधी सुर अगर कोई फूट जाए आपके खिलाफ तो ईडी, सीबीआई, आईटी तमाम छापे उनके घरों पर, दफ्तरों पर पड़ने लग जाते हैं, लेकिन वही चेहरे जब बीजेपी का दामन थाम ले तो एकदम क्लियर धुल जाते हैं तमाम दाग। नहीं, मुझे प्राची जी बताइए किसको क्लियरिटी मिली है? जिनके ऊपर भी केस है सबके ऊपर चल रहा है। और मैं दूसरी बात ये पूछता हूं आपसे कि जिन पर ईडी के छापे पड़े, इनके पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम जी पर छापे पड़े, 6 महीना जेल में रहे, निकल पाए? ये तो इतने बड़े वकील थे इनके चिदंबरम जी। यही माँ बेटे इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल से बेल पर हैं जो है नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो क्या ये केस खत्म है? झूठा है क्या? ईडी ने कार्रवाई की, सीबी ने उसने कार्रवाई की, तो क्या उसमें चीजें नहीं निकल रही हैं? कौन से झूठे केस है? इनके शिव कुमार के 300 करोड़ रुपए कर्नाटक में पकड़े गए, क्या वो केस गलत है? ठीक। अभय दुबे जी कि वो विपक्ष का नाम है, रुकिए के शर्मा जी, कोई विपक्ष का नाम है या किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या उस पर ईडी, सीबीआई के छापे नहीं पड़ सकते इस डर से कि देखिए तो आरोप लग जाएगा कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो? नहीं, ये तो करते ही हैं, अभ्यास हैं। पूछिए ना, इन्होंने आरोप लगाया जिस पद को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे मोदी जी, वो त्याग दिया था सोनिया जी ने। और क्या हुआ उस केस का बताइए ना। नेशनल हेराल्ड के केस में ट्रायल कोर्ट क्या कह रहा है? ट्रायल कोर्ट में क्या? मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं जनाब। अरे सुन लो, अब बकवास। अरे भाई, मैं नेशनल हेराल्ड में कहां क्लीन चिट मिल गई उनको? कहां से क्लीन चिट मिल गई ना? जेल से बेल में है बाबा बेटे को। सुन लीजिए के शर्मा जी, सुन लीजिए। अरे ट्रायल को झूठी बात कैसे बोल रहे हैं? ट्रायल कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मैं 2 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं और आपने केस का ट्रायल क्यों रखा? ये देश को बताइए। ट्रायल कोर्ट में हमने थोड़ा किया भाई, तो जांच एजेंसी करेंगी। कितना क्या ट्रायल कोर्ट का बयान है ये भी बता दीजिए। ट्रायल केवल झूठ बोलना है, बढ़िया ट्रायल केवल झूठ बोलना है। जांच में आप शामिल नहीं होते, कुछ नहीं है आपके पास जांच में आपके नेता शामिल नहीं होते। केस ईडी ने क्लोजर फाइल कर दिया था 2015 में ही, इसमें हटा दिया आपने। अरे इतना बड़ा झूठ मत बोला करो, डायरेक्टर को हटा दिया आपने जिसने क्लोजर फाइल किया। झूठ बोलते हो बैठ के नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। इसने कहा है? कहां है? एक कागज दिखा दो, राहुल जी वाले एक कागज दिखा दो। 6 घंटे ईडी के साथ बैठ के इनकी जांच हो रही है, क्लोजर फाइल कोर्ट से इनका बेल आप लेके बैठे हो। मुकदमे में आप सिर्फ डरे हुए लोग हो। आप चाहते हो कि आवाज बंद कर दे। राहुल गांधी चोरी पकड़ी गई है, आपके खिलाफ बोल रहे थे।
इसलिए आपने जो भ्रष्टाचार आपने किया है उसकी सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी, आज कितना भी नहीं बड़ा तो परिवार कल। क्यों ना हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो गांधी परिवार ही क्यों ना हो, ये पहली मोदी जी की अच्छा, एक सरकार है सेकंड बोलने जिसमें कोई दीजिए, नहीं के झुकता। शर्मा जी जरा बात कंप्लीट करने दीजिए। अभय जी, प्राची जी देखिए, ये सारा काम जो किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि इनके जो धन्ना सेठ दोस्त हैं उनकी खबरें प्रचारित होना बंद हो जाए। मैं विनम्रता से अपील करता हूं, कोई मुकदमा नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में क्या केस फाइल किया है, हिडनबर्ग की जांच के लिए किया गया है। उसमें सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाने को तैयार है। ये हिडनबर्ग के जो खुलासा है उन शेल कंपनियों का, उसकी जांच का प्रश्न नहीं है। सरकार इनिशिएट करे। सरकार ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है क्या? आपको जांच करनी चाहिए। हमने कहा है जेपीसी को इनिशिएट कीजिए या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में, क्योंकि सेबी का एक सर्विलांस डिवीजन है जो डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है। अगर इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है तो क्या उसको रिपोर्ट किया गया? साहस है क्या उसमें कार्रवाई करने का? इसलिए हम चाहते हैं कि एक जेपीसी गठित, डरते क्यों? कर दीजिए ना जेपीसी, आपके भी सांसद होंगे उसमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।